दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है वो आज बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी गॉस एप्लीकेशन पर। तो गॉस ने हमें एक ऐसा शॉर्टकट दे रखा है फ्रेंड्स कि हम किसी भी ज़्यादातर जो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम यदि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो हमारे पास पहले जो तरीका था आपको मैंने पहले ही बताया। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर से निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यदि वैक्यूम या वगैरह है, और जहाँ पर भी चार्ज है वहाँ से कितनी डिस्टेंस है इस बेस पर हम निकाल सकते थे पॉइंट चार्ज होने पर। लेकिन ऐसा करना भी काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस है यदि वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो जैसे मान लो कोई स्फेरिकल है, कोई सिलेंडर है, कोई कोन है, तो उसमें उसका बहुत लंबी प्रोसेस है। तो आपको सबका क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का छोटा छोटा पॉइंट बनाना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो गॉस ने हमें क्या बताया, एक शॉर्टकट बताया कि यदि आप उसको देख लो कि उसके अंदर कितना चार्ज है और उसमें 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या बन जाएगा इसका, यही बन जाएगा इसका आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग यानी बहुत लंबा वायर यूनिफॉर्मली चार्ज, जो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यानी r या x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देख सपोज करो ये मैं वायर ले रहा हूँ, ये जो वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, इस वायर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, सपोज करो कि हम यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ तक, इस डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को हम लोग P मान लेते हैं और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना बनेगा हमें देखना है। अब कैसे निकालेंगे, अब हमने इसको क्या है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अब इस पर हमें चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग होते हैं तो हम लोग चार्ज डेंसिटी का उपयोग करते हैं, चार्ज डेंसिटी का। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी वायर के लिए कह रहा हूं मैं, वायर के लिए देखो, वायर के लिए होती है, शीट के लिए होती है और वॉल्यूम के लिए होती है, यही तीन चीज़ों के लिए होती है बस चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, किससे, लैम्डा से शो करते हैं। और जो होगा चार्ज पर मीटर या चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला क्या होता है ये सुन लो बस, चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हम कैसे फॉर्मूला बनेगा, यदि मान लो कि इसको टोटल हमने कितना क्यू चार्ज दिए, ठीक है, और टोटल मान लेते हैं, अब जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो उसको लेंथ को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल केवल इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल तो निकाल नहीं सकते इसमें क्योंकि तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये हमने मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। और देखो इस डेरिवेशन को प्लस क्यू चार्ज के लिए किया जा रहा है, यदि आपको माइनस क्यू चार्ज के लिए करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज में केवल अंतर इतना आता है कि इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड बाहर की ओर होगी, ठीक है, इस तरह होगी। और यदि मान लो सपोज करो कि माइनस क्यू चार्ज होता तो ये मतलब इनवर्ड होती, बस ओके, ओनली इतनी अंतर आता। तो हमें क्या करना है, इस पूरे वायर से केवल एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें देखो गॉस जो लॉ को हमें अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ बनाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस लगाना पड़ता है। गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं बता देता हूं कि गॉसियन सरफेस आप क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक आप सिलेंडर की इमेजिनेशन करोगे, आप एक सिलेंडर की इमेजिनेशन करोगे। सिलेंडर मतलब समझ लो कि इस तरह से
ये देखो, ये आपको इस तरह से एक सिलेंडर की इमेजिनेशन करनी है। अब वो तो देखो यूनिफॉर्मली होना चाहिए वो सिलेंडर भी, क्योंकि देखो गॉस का एप्लीकेशन लगाते समय सिमिट्री का बहुत अटेंशन देना पड़ता है। सिमिट्री होना चाहिए तभी आप इस गॉस को लगा सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है। तो हम एक यहाँ पर किसका क्रिएशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इस P पॉइंट से जाने वाला एक सिलेंडर है, और इसमें जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाएगी वो कैसी जाएगी, देखो वो तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ, चाहे आप लेफ्ट में ले लें चाहे आप राइट में ले लें, है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसके तीन एरिया होंगे, तीन एरिया, जैसे ये होगा आपका फर्स्ट एरिया, और मैंने ऊपर का सर्किल फर्स्ट एरिया, दूसरा सर्किल हमने कर्व एरिया ले लिया, और तीसरा हमने नीचे का सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है। एक हो गया आपका कौन सा, सर्किल वाला एरिया हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा, साइड वाला कर्व एरिया हो गया, और तीसरा जो हो गया वो आपका नीचे वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये तीन एरिया हो गए आपके। अब तीन एरिया के लिए एक, दो और ये तीन, अब आपको तीनों एरिया के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यानी यहाँ पर हम फाई टोटल निकालेंगे, तो कितने निकालना पड़ेगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसका जो एरिया वेक्टर है, ऊपर वाला है जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर आप देखोगे कहाँ है, ऊपर आउटवर्ड बाहर की ओर, ये देखो, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 90 का, ठीक है। तो ये 90 का फर्स्ट में। सेकंड में देखो आप, ये आपका इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, सॉरी, इसका एरिया वेक्टर ये देखो, ये उसी का एरिया वेक्टर होगा, मतलब ये एरिया वेक्टर और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 होगा, और इसके लिए कितना होगा, थीटा 90 होगा। अच्छा, लास्ट वाले के लिए बताओ भरा, ये थर्ड वाले के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, नीचे की ओर होगा, तो एरिया नीचे की ओर होगा, और ये आपकी डायरेक्शन है ई, इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तीनों 90 डिग्री होगा। तो कैसे कैसे समझेंगे। अच्छा, इसकी लेंथ हम कुछ तो मान ले, तो इसकी हम लेंथ मान लेते हैं एल, कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। चल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस, साथ में कॉस कितना आएगा, 1 है, 90 आएगा, कॉस 90, सेकेंड ई डी एस, और क्या हो जाएगा, कॉस 0, और थर्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, या ई डी ए ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कॉस 90, ठीक है। तो आपका cos 90 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस केवल cos 0 1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस में तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या आ जाएगा, ये फाई टोटल, अब ds बच गया है यहाँ पर। अब देखो, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये बस है ना इसका, तो हम इसको यदि जोड़ेंगे तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना निकलेगा फ्रेंड्स, अब आप खुद ही कैलकुलेट करो, एल लेंथ यदि, तो 2 पाई आर एल, सिलेंडर का यही होता है, ठीक है। ये आपका फाई ऑफ टोटल है, ठीक है। अब गॉस क्या कहता है, गॉस का ये कहना है ना, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनसाइड द बॉडी। तो क्या होगा कि यानी यहाँ पर चार्ज अपने कितना माने, क्यू माने, ठीक है, और उसके अंदर चार्ज यदि क्यू है तो उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें चार्ज ना लेकर टोटल चार्ज हमें वो, क्योंकि देखो चार्ज तो टोटल लेंथ में इतना चार्ज है, इतना इनफाइनाइट चार्ज, हमें तो केवल एक सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करना है इतना सा, तो इसकी लेंथ तो एल है, तो इसमें कितना आया होगा, इतना से एरिया में आया होगा ना, तो हम इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मान रहे हैं, एल मान रहे हैं, और टोटल क्यू मान रहे हैं और एल मान रहे हैं, तो इसकी कितना आ जाएगा इसके अंदर चार्ज, इसका चार्ज डेंसिटी
इसकी है लैम्डा और लेंथ है एल, तो इसकी टोटल इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट फाई ऑफ ई। अब फाई ऑफ ई बराबर यानी फाई ऑफ ई बराबर से ऑलरेडी हम कितना निकाल चुके हैं, तो सिंस यानी फाई ऑफ ई बराबर से हमारे पास है ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, ठीक है, तो इसको हम क्या कर दें, इक्वल रख दें, तो ई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, ये एल से ये एल कट जाएगा और आई थिंक कुछ नहीं कटना है, तो ई बराबर से आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ओके, लैम्डा अपॉन आर, ठीक, ये हो गया। अच्छा इसका फील करो, इसमें बाकी वैल्यू देखो, लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, वो भी रेसिप्रोकल, वो भी रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है कि मतलब हम ये बोलें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम देखेंगे, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम देखेंगे तो वो कैसे होगा, यदि मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लेंथ यानी बढ़ती जा रही है। मतलब देखो जैसे यहाँ पर आपका पूरा की पूरा सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक फ्रेंड अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि IIT 2015 में आया था, ठीक है, वो भी एडवांस में। क्वेश्चन ये था कि एक आपको इस तरह से एक शेप दिया गया था, ठीक है, और इसमें एक नीचे सीट दी गई थी, मतलब अच्छा इस सीट की जो लेंथ है वो दी गई थी आपको एल, कैपिटल एल दी गई थी, ठीक है, ये कैपिटल एल दी गई थी और इसकी जो विड्थ है वो दी गई थी इसकी ए। इस सीट को हम लोग सिंबॉलिक नाम देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा इससे क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक आपको लाइन दी गई थी, वायर दिया गया था और बोला गया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है √3/2a, √3/2a ये आपको दिया गया था, यानी आप ये समझ लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई थी, ये लाइन थी। तो अब आपको बताना ये था कि इस प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो देखते हैं क्या इसको चार्ज क्यू दिया गया था, यहाँ पर ये जो वायर है इसको हम मान रहे हैं चार्ज क्यू, इससे √3/2 डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको एग्जैक्टली गिवन था, यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको गिवन था यहाँ पर लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको फ्लक्स गिवन था। अब आपको एन की वैल्यू बताना है, ठीक है, एन की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे तो चलो अपन देखते। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी क्या थी, एक लाइन थी, ठीक है, एक वायर है ना, चार्ज डेंसिटी इसकी जो भी होगी लैम्डा वगैरह होगी। अब इससे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब ये प्लेट दी गई है, ठीक है, ये सी प्लेट दी गई, तो ये जो प्लेट है थोड़ा समझने फ्रेंड्स है ना, ये जो प्लेट है ये क्या करेगी, ये यहाँ से यहाँ तक एक एरिया बांट रही होगी। ये देखो ये जो है यहाँ से ये जो है ये एक फील्ड बांट रही होगी, है ना, ये वाला एरिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका टोटल फ्लक्स निकालना है और ये देखना है कि कितना एंगल पर इस प्लेट को
यानी टेंड की हुई है, झुकी हुई है, ताकि हम पता लगा लेंगे कि इस एरिया में कितना देखो पूरा सर्किल में एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा चारों तरफ फ्लक्स जा रहा है, केवल हमें तो वो देखना है छोटी सी प्लेट पे कितना जा रहा है। आप सपोज करो कि आप कमरे के बीच में बैठे हो, चारों तरफ फ्लक्स जा रहा है, तो आपको एक दीवार पे फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करो, टोटल फ्लक्स में से उस दीवार का 1/4 निकाल लो, ठीक है ना, यदि वो सिमेट्रिकल है तो हमको ये देखना है कि वो कितना एंगल बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन ये समझते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा, ठीक है। देखो अब आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल, एक मिनट में दोबारा बनाता हूँ। देखो ये जो है, हमें आपको ये वाली जो लेंथ दी गई है, ये दी गई है √3/2a, ये डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, और जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी गई है, ये a दी गई है, तो इसकी आधी जो लेंथ है ये कितनी हो गई होगी, a/2 हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर a/2 है, यहाँ पर 3/2a है, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, आप निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? देखो मान लो सपोज करो tan थीटा निकालते हैं आप, tan थीटा बराबर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3/2a और डिवाइड बाय 1/2a, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया √3, और थीटा √3 कितनी की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया, क्लियर यहाँ पर, है ना, ये 30 है, ये भी कितना हो गया 30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया। अब ये 60 डिग्री पर फैल रहा है। अब देखो, अब आपको क्या दिया गया था कि टोटल जो है 360 डिग्री में आपका फ्लक्स कितना आता है बताओ, फ्लक्स फाई ऑफ ई बराबर से आपको ऑलरेडी गिवन था यहाँ पर लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, ये था, ठीक है। अब यदि यहाँ पर एन नहीं होता, सपोज करो ये एन नहीं था, तो 360 में इतना होता, तो 60 डिग्री में कितना होता है, अब आप निकाल, यानी 1/60 होता है ना इसका, तो फाई ऑफ ई बराबर से आ जाता है लैम्डा एल अपॉन 6, है ना, क्योंकि ये 1/6 होता है इसका, तो आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाती है 6 आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किसी सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एक्स डिस्टेंस, आपको x डिस्टेंस या r डिस्टेंस लिख दो आप, तो r डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ सिलेंडर, आपको सिलेंडर के एक्सेस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विथ गॉसियन सरफेस या गॉसियन एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको गॉसियन एप्लीकेशन की मदद से आपको किसी सिलेंडर के चारों तरफ या किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो जब भी सिलेंडर होता है तो सिलेंडर में कितने केस हो सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। यदि आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिलेंडर में, तो सिलेंडर मेनली कितने प्रकार के हो सकते हैं समझो, सिलेंडर मेनली हो सकते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आपका होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर, और एक होता है आपका सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब होलो और सॉलिड, अब इन दोनों में आप समझो, अब होलो में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कंडक्टिंग, ठीक है, कोई मेटल का बना होगा, ठीक है, और एक होता है नॉन कंडक्टिंग, यानी कोई इंसुलेटर वगैरह का बना होगा, नॉन कंडक्टिंग,
ठीक है, मतलब ये क्या बना हो सकता है, ये मेटल का बना हो सकता है और ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बना होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बना होगा। सेम केसेस यहाँ पर भी है, एक होगा यहाँ पर भी होगा सॉलिड में भी कंडक्टिंग और एक होगा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अब इसके टोटल 4 केस हैं, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसमें जो ये 3 केस है जिसको मैं कह रहा हूँ, एक पहला केस यानी होलो कंडक्टिंग, दूसरा केस होलो नॉन कंडक्टिंग, तीसरा केस सॉलिड कंडक्टिंग। जो ये 3 केस है ये तीनों केस सिमिलर है और ये चौथा केस ये जरूर डिफरेंट है। ठीक है, फिर से बता दूं मैं कि आपका होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग और आपका सॉलिड और आपका सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों जो है ये एक ही केस है, मतलब इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम तरीके से सेम पैटर्न से निकलता है। लेकिन आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वो आपका एकदम अलग केस होता है। ठीक है, उसको हम डिफरेंटली निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे होलो हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन तीनों में क्या रहता है, चार्ज रिसाइड, यानी चार्ज कहाँ रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, मतलब वो सिलेंडर के सरफेस पर रहता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है इसमें जो चार्ज है वो कहाँ रहता है, वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला रहता है। चार्ज इसमें क्या रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल सिलेंडर। इसमें ये रहता है कि केवल पूरे सिलेंडर में फैला रहता है और इनमें केवल सरफेस पर ही रहता है, कहीं फैला नहीं रहता। बस इसीलिए ये 3 केस सिमिलर होते हैं, चौथा केस अलग होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप पहले ये 3 केस देखेंगे, यानी 3 केस यानी सिंपल एक ही केस है। इनमें 3 टाइप के केस कैसे पॉसिबल है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। यदि ये मान लो कि एक्सेस है तो ये हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिलेंडर के अंदर हो, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो सिलेंडर के सरफेस पर हो, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बाहर हो। ठीक है, मतलब यदि इसकी रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान ले तो ये स्मॉल आर के 3 केस हो सकते हैं, या तो r इज लेस देन कैपिटल आर, r इज कैपिटल टू आर और r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। 3 केस हो सकते हैं, चाहे ये 3 में अपन बात करें सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में, या और इसमें भी यही होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी ये 3 केस होंगे। ठीक है, तीनों पर अपने को डिस्कस करना है। चलिए अपन पहला वाला केस लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर 3 केस की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आपका होलो, ठीक है। अब होलो में आपका कौन कौन सा हो सकता है, ये चाहे कंडक्टिंग हो यानी मेटल का बना हो, ठीक है, या कोई इंसुलेटर का बना हो, प्लस नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और ये जो है आपका सॉलिड है, ठीक है, लेकिन ये अभी फिलहाल नॉन कंडक्टिंग केस है, यानी ये अभी कंडक्टिंग केस है, ये मेटल के ही बने हैं। ठीक है, ये सब के सब किसके बने, मेटल के बने, कोई ना कोई ऐसा जो पदार्थ है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। ठीक, अब इनमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, मतलब हम जैसे ही देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर आकर रुक जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा जो है यहाँ सरफेस पर, चाहे होलो हो चाहे ये कौन सा हो, सॉलिड हो। ठीक है, आ गया।
अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हम कहाँ पर 3 केसेस में निकाल सकते हैं। देखो ये आपकी हो गई एक्सेस, ठीक है, जैसे ये देखो ये आपकी एक्सेस हो गई, ठीक है। अब एक्सेस से हमको कितने डिस्टेंस लेना है, मान लो सपोज करो 3 केस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। पहला केस ये हो सकता है कि r इज लेस देन आर ओ, दूसरा केस हो सकता है कि r इज इक्वल टू आर ओ, तीसरा केस हो सकता है r इज ग्रेटर देन r। ये हो सकता है 3 केस। पहले केस में हम ये मानते हैं, देखो कि यहाँ पर हमें ये स्मॉल r पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ये है आपकी कैपिटल R। अब आपको सिलेंडर के अंदर किसी R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब हमें तो पता है कि यदि मान लो सरफेस पर चार्ज है तो सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो जब चार्ज होगा नहीं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ही तो होगा, और Q कितना है इसमें, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। पहला ये हो गया, ठीक है, पहले केस में तो कितना आ गया, 0, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा केस ये है कि ये सरफेस पर कितना होगा, ठीक है, सरफेस पर कितना होगा, बहुत सिंपल है, देखो अब मैं सरफेस की अलग से बात करता हूँ। सेकंड केस वेन यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो फाई ऑफ E बराबर से, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया या सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। देखो अब टोटल चार्ज जो है वो कितना है, अंदर Q है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जैसा कि वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और आपका सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखो इसमें 3 केस हो सकते हैं फ्रेंड्स, देखो आपको जो फ्लक्स निकालने के 3 केस हो सकते हैं। सरफेस एरिया देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि या तो ये क्या करे, यहाँ पर ये इसका जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर ऊपर है, ये आपका एरिया वेक्टर है। अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो बाहर की ओर है इस तरह से, तो यहाँ तो आपको एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, मतलब इस सरफेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना है, 0, ठीक है। और इस तरफ देखो ये इसका एरिया वेक्टर भी यही है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, यानी यहाँ थीटा बराबर से कितना आना है, 0। और इस तरफ यदि आप देखना है तो यहाँ पर कितना, देखो ये है आपका एरिया वेक्टर, यानी थीटा बराबर से अगेन 90, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, यानी अपन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहले इसको अपन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अभी फिलहाल सरफेस एरिया लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एरिया। जब भी इसका फ्लक्स निकालेंगे तो देखो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स बराबर से यहाँ पर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो φ1 किसकी वजह से होगा, ये पहले सरफेस की वजह से, ठीक है, φ2 किसकी वजह से होगा, ये दूसरे सरफेस की वजह से, और φ3 किसकी वजह से होगा, ये तीसरे सरफेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90, यहाँ पर कितना होगा एंगल 0, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90, ठीक है, 3 होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो आपको यदि निकालना होता है फ्लक्स यदि निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ निकलेगा ई एस कॉस 90 फर्स्ट वाला, ठीक है, दूसरा वाला ई एस कॉस 0, और तीसरा वाला आ जाएगा ई एस कॉस 90, ठीक है। तो आपको पता होगा कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला तो क्या होगा, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर तो निकल जाएगा ई इंटू एस, ठीक है, और थर्ड वाला कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना निकलेगा ई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ मान लो यहाँ पर डी एस मान लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा आपका जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया उसका कितना होगा 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई अपन जब कब के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसकी रेडियस कितनी आर है, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर और एल। अब लेंथ सुन लो यहाँ पर फ्रेंड्स, 4 पाई आर जो निकलेगा सरफेस एरिया वो निकलेगा 2 पाई आर, और अपन लेंथ कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा, अभी मैंने आपसे ऊपर बात किया था ये वाला एरिया ना, मैं इसको दोबारा लिख दूं, ठीक है। ये सब किसके बराबर है, फाई ऑफ ई के बराबर है। तो फाई ऑफ ई बराबर से होगा क्यू इनसाइड बराबर से ए इंटू सरफेस एरिया, तो 2 पाई कैपिटल आर था ना, आर एल कैपिटल आर। अब एक बात, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर एल आ गया। अब देखो जो सिलेंडर है उसमें तो वो तो बहुत लंबा है, उसमें टोटल अपने को क्या है लेंथ, मतलब चार्ज डेंसिटी निकालना है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग जनरली लैम्डा से शो करते हैं, तो लैम्डा बराबर से हो जाएगा क्यू अपॉन एल। तो Q बराबर से हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन आर एल, एल से एल कट गया, बराबर से आ जाएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये आपका आ गया किस पर, सरफेस पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो कांस्टेंट है, लैम्डा भी फिक्स है, ठीक है ना, बिल्कुल कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रही है, ठीक है, कांस्टेंट। चलिए अब तीसरा केस तो ये हो सकता है कि कहाँ पर हो, जो पॉइंट आर है जो या पॉइंट पी है वो कहाँ से हो गई, इसके आउट ऑफ हो, यानी इससे बाहर हो। यानी सपोज करो कि यहाँ पर यदि इसका पॉइंट पी है और ये रेडियस आर है, ठीक, पॉइंट पी कहाँ पर है, इस बार बाहर है, और रेडियस जो है वो बड़ी है, यानी आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है। अब एक बात यहाँ पर जब देखेंगे तो हमेशा फॉर्मूला जो चार्ज इनसाइड यदि हम लेते हैं, चार्ज इनसाइड तो आपका क्यू है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पी पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक सिलेंडर की इमेजिनेशन करना पड़ेगा जो पॉइंट पी से होकर जाता है, ठीक है। यानी अब हमें यहाँ पर भी एक इस तरह का क्या बनाना पड़ेगा, ये एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है, ये देखो ये जो सिलेंडर है ये भी कहाँ से होकर जाता है, इस पॉइंट पी से होकर जाता है, और इससे हमें क्या कर देना, इसको इस तरह से मिला देना, ठीक है, ठीक। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सिलेंडर ही बन जाएगा, ठीक है। और जहां पर ये बढ़ गया तो देखिए जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये थर्ड केस है, ठीक। तो ऐसे में फिर से मैं इसको बनाकर आपको क्लियर कर दूं कि आपका हमने क्या किए थे, ये तो आपका कैपिटल R है, और एक हमने स्मॉल r जो कि बाहर लिए ये वाला, और हमने इसके लिए भी एक सिलेंडर की इमेजिनेशन कर लिए, ठीक है। तो ये जो होगा, ये बाहर वाला सिलेंडर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही तीन इसमें फील्ड होंगे, 1 2 और ये 3। मैंने आपको बता दिया एक की वजह से 0 होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर कितना आता है 90, यहाँ थीटा कितना आता है 0, और यहाँ थीटा कितना आता है 90। तो यहाँ पहला और तीसरा की वजह से तो 0 हो जाएगा, केवल दूसरे की वजह से रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ऑफ ई बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस और कॉस 0, ठीक है।
पाई ऑफ ई बराबर से यानी क्यू इनसाइड होता है, गॉस थ्योरम यही कहता है, अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ई बाहर कर लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अब जब ds आएगा तो किसकी बात करना है यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, सरफेस एरिया होगा इसका 2 पाई r इंटू एल। चार्ज इनसाइड कितना है अब आप बताओ, चार्ज इनसाइड तो q है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई r l, ठीक है। यहाँ अभी आपका इनसाइड चार्ज है कितना फ्रेंड्स, ये निकालना पड़ेगा। देखो चार्ज कैसे निकालते हैं अब आप सुन लो यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है। अब चार्ज डेंसिटी इसमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये कोई लेंथ वाइज तो है नहीं, यहाँ पर अपने को क्या रहना पड़ेगा, सरफेस एरिया है ये तो एरिया में बटा है, तो चार्ज डेंसिटी उसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर से हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज है आपका Q और एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया बता दो, 2 पाई r और साथ में l, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई r l, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर चार्ज इनसाइड में रख दें, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई r l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e इंटू 2 पाई r l, ठीक है। तो क्या होगा, l से l कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r और साथ में कैपिटल R, ठीक है, ये आ गया। अब हमने तीनों जगह आपका फार्मूला निकाल लिया। देखो एक तो आपका जब r इज लेस देन कैपिटल R है, r इक्वल टू कैपिटल R है, r कैपिटल R ग्रेटर देन कैपिटल R है। जब इनसाइड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। जब सरफेस पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना आ जाता है, r स्क्वायर। और जब आउटसाइड होता है तो कितना आता है, E बराबर से सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई r। अब तीनों में देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो 0 है, ठीक है, और ये देखो आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है। यदि हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के, अब यदि सिलेंडर हो गया तो ये जब यहाँ से यहाँ तक ये तो सरफेस हो गया इसका, ठीक है, और ये वाले एरिया में r कैपिटल R है। इस तरफ यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इस तरफ यदि स्मॉल r बढ़ रही है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, r इक्वल टू r हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, r इज लेस देन r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है। इसके बाद क्या होते जा रहा है, घटती जा रही है, ये ऐसी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है कितने, 1/r के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यहाँ पर उसके बराबर है और यहाँ पर तो 0 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, ये है मैक्सिमम और उसके बाद लगातार घटती जा रही है, ठीक है, ये ग्राफ शो कर रहा है। चलिए, तो अब एक केस रह गया फ्रेंड्स, मैं आपको चौथा केस की बात कर रहा था, वो था आपका क्या, सॉलिड इन फोर्थ केस, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब एक बात और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये अभी एक्चुअल में अभी ये क्या यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वाले भी केस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन ये समझते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ये इस तरह से कोई सिलेंडर है और इसमें क्या है, अब देखो ये एकदम सॉलिड भी है और दूसरा ये मतलब कैसा है कि इसमें इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पूरी तरह से बटा हुआ है, ठीक है, मतलब हर जगह पर चार्ज इसमें बटा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है चार्ज की कोई पर्टिकुलर जगह पर स्टेबल होगा, पूरी तरह से चार्ज बटा हुआ है, हर जगह पर चार्ज।
अब देखिए आप, ठीक है। अब इसके भी 3 केस हो सकते हैं, आर इज लेस देन आर, आर इक्वल टू आर, और आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। यदि मान लेते हैं हम अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से सिलेंडर की यदि बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा अंदर हम एक क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर की इमेजिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक हमने क्या किए, एक सिलेंडर इसमें इमेजिन कर लिया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हम आर मान रहे हैं। अब ये कैपिटल जो है ये तो आपका कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसकी वजह से इस छोटे से सिलेंडर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही 3 होंगे, देखो 1 और ये 2 और ये 3 है ना। तो पहला और तीसरा तो 0 हो जाते हैं, अपन केवल सेकंड केस पे बात करें। तो फॉर्मूला है Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर से E इंटू यहाँ पर सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब E इंटू सरफेस एरिया तो कितना होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब आप बताओ, यहाँ पर स्मॉल आर है और यदि लेंथ एल है मान लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, ठीक, ये सरफेस एरिया हो गया। अब इनसाइड चार्ज है कितना, इनसाइड अब आप देखो यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम है, ये तो 3D वॉल्यूम है, 3D है ना इसे, तो इन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला सुन लो, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन, चार्ज डेंसिटी बराबर से होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड निकल जाएगा, चार्ज बराबर से चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे, रो से शो करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से शो कर सकते हैं, वॉल्यूम को वी से लिख सकते हैं। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, अब आप निकालें यहाँ पर। वन थिंग वेरी ग्रेट मिस्टेक फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गलती कर ली है, यहाँ पर लिखना था सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। चलिए इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, चलिए इसका हम लिखते हैं, ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर एल ओनली, एप्सिलॉन नॉट बराबर से, चलिए ये कितना है आपका 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इसमें पाई से पाई कट गया, ठीक है, एक आर से एक आर कट गया, एल से एल कट गया, तो यहाँ पर बचा रो आर एप्सिलॉन नॉट बराबर से 2E। इसको यदि हम डिवाइड में ले जा लें तो E बराबर से आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर लेमडा मल्टीप्लाई आर। अब आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो E के प्रोपोर्शनल आ रही है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये देखो आप ये बड़ा थोड़ा सा और बड़ा लोगे, ये और बड़ा लोगे तो क्या होगा, चार्ज और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। स्वाभाविक है कि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब आ जाते हैं अपन सरफेस पर, सरफेस पर यानी सेकंड केस, जब आर बराबर से कितना, कैपिटल आर। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखो ना आप, इसमें ये होगा कि यहाँ पर वैल्यू जो है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगी और बाकी तो सब वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो E बराबर से आ जाएगी Q इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या रहेगी, यहाँ पर सरफेस पर आगे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता, बाकी तो सब सेम रहता है, ठीक है।
ये हो गया आपका सरफेस पर। अब तीसरा केस रह गया है, ये सेकंड केस था। अब तीसरा केस है आपका क्या, जब आर कैपिटल आर हो, नहीं स्मॉल आर कैपिटल आर हो। तो जब ये आर बड़ा हो जाएगा, यानी हमें इससे बाहर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, ये जो है इसके बाहर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या माने कि यहाँ पर सपोज करो ये अपना क्या है, ठीक है। अब इस एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम एक यहाँ पर पॉइंट पी ले रहे हैं, तो इस पी से जाने वाले हम लोग क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक क्या होगा, सपोज करो यहाँ से एक हम सिलेंडर की इमेजिनेशन करते, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो बनाने हैं हमें, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इमेजिनेशन कर रहे हैं बस, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है भाई। ये जो है एक सिलेंडर बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब सिलेंडर बन गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू सरफेस एरिया, बराबर से क्या होगा आपका Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब E मल्टीप्लाई इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्मॉल आर रेडियस है तो 2 पाई आर और साथ में L, ये पहला और तीसरा तो जीरो हो जाना है। अब यहाँ पर इनसाइड वॉल्यूम कितना है, अब आप बताओ। इनसाइड देखो अंदर ही अंदर पता ना आपको, तो केवल यहाँ तक ही चार्ज है बस, चार्ज तो कैपिटल पे ही है बस। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर साथ में L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। L से L कट गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में पाई से पाई भी चला गया, तो ये स्मॉल सॉरी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, हो गया। चलो, तो फ्रेंड इसका मतलब है कि E जो है वो किसके एंटी प्रोपोर्शनल आ गया, स्मॉल आर के, ठीक है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, ठीक है ना ये। अब इसको हम यदि ग्राफ के थ्रू, तीनों के फॉर्मूले याद हो गए कि फ्रेंड्स, E जब R इज लेस देन R हो, R इज इक्वल टू कैपिटल R हो, R कैपिटल R हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब छोटा होगा तो ये लिखा होगा, ये देखो क्यू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर अपॉन कितना था यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बराबर से क्यू कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर कितना होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R अपॉन स्मॉल आर, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसका यदि ग्राफ बनाओगे फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है, R, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू यहाँ R, यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/R, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ घट रहा है, ठीक है। मतलब यदि ये मैं सिलेंडर बना दूं ऐसे, ठीक है, तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम है और फिर ये घटता जा रहा है। ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्मॉल आर बराबर से कैपिटल आर है, और यहाँ पर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर के लेस देन स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर के लेस देन कैपिटल आर है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, पहले बढ़ता है और फिर लगातार घटता चला जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।